नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के एक अनुपम उपन्यास की। फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल। ये है मेरीगंज, मिट्टी की महक और सुबह की धुंध में लिपटा हुआ गांव, जहां खेतों की हरियाली और तालाब की नीरवता जीवन की सादगी को बयां करती है। और देखिए, गांव की पगडंडी से आते हैं डॉक्टर प्रशांत, कंधे पर सेवा का संकल्प और हाथ में दवाओं का थैला। गांव वालों की उत्सुक निगाहें उनके हर कदम पर टिकी है। जहां न दवा थी न इलाज, वही खड़ा हुआ एक छोटा सा दवाखाना। बीमार बच्चों की कराहट के बीच उम्मीद की किरण जगमगाई। डॉक्टर प्रशांत ने अपने हाथों से लोगों को न सिर्फ दवा दी, बल्कि विश्वास भी दिया। बारिश से लथपथ खेत, कीचड़ में डूबे पांव, लेकिन देखिए, गांव वालों की मेहनत और डॉक्टर प्रशांत का जज्बा अब भी अडिग है। और ये है गांव का मेला। रंग बिरंगे झूले, लोकगीत, मिठाइयों की खुशबू और चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल। कमला की मासूम मुस्कान इस उत्सव को और जीवंत बना देती है। लेकिन सेवा की राह में रुकावटें भी कम न थी। स्वार्थ और सत्ता की दीवारें खड़ी हुई, फिर भी डॉक्टर प्रशांत शांत और दृढ़ होकर डटे रहे। बरगद की छाव में इंसानियत की सबसे बड़ी पूजा होती है। दिए की रोशनी में दवा बांटते डॉक्टर प्रशांत गांव वालों के चेहरे पर राहत की चमक बिखेर देते हैं। अचानक गांव पर बीमारी का साया छा गया। घबराहट, अफरातफरी और बेहोश होती कमला। उस पल डॉक्टर प्रशांत के कांपते हाथों में पूरा गांव भरोसा ढूंढ रहा था। और जब सब थम गया, नदी की शांति में कमला और डॉक्टर प्रशांत की अनकही बातें गूंज उठीं। सूर्यास्त का सुनहरा आकाश उनके दिलों की धड़कनों का साक्षी बना। धीरे धीरे मेरीगंज बदलने लगा। नया स्कूल, बच्चों की किलकारियां, खेतों में मुस्कुराते चेहरे और घर घर पहुंचती दवा। गांव ने जाना, असली ताकत मिलकर जीने में है। तो संक्षेप में कहें तो मैला आंचल सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि भारतीय गांवों का सजीव दस्तावेज है। यहाँ हमें दुख और सुख दोनों मिलते हैं, आंसू भी और हंसी भी, और सबसे ज्यादा जिंदगी की असली सच्चाई। दोस्तों, यही वजह है कि ये उपन्यास हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कहानी के साथ। धन्यवाद।